To Citizen Mentors, my name is Ketan. We'll talk about 50 days to CAT 2021. एक्चुअली ये सेशन में कल लाइव करने वाला था बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ओके सो वेलकम टू दिस प्रीमियर सेशन गाइस. 50 डेज टू कैट 2021 में आपको सेक्शुअल स्ट्रैटेजी वाइज करना क्या है. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका वीआरसी का स्ट्रैटेजी. विल टॉक अबाउट डीएलआर, विल आल्सो टॉक अबाउट क्वांट्स एंड मॉक स्ट्रैटेजी. इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, कितने टॉपिक में से क्या क्या करना है अगले 50 डेज से, सो दैट यू नो एटलीस्ट आपका एक डिसेंट स्कोर आ जाए. You should be able to kind of cross 90, 95 plus, and if you're already at 95, a couple of tips and tricks from my video will help you to kind of boost your score to 98, 99. Let's begin with the first thing, that 50 days to CAT. I understand, बहुत सारी चीजें हुई है. You've been working so hard from last 6-7 months, right? But guys, always remember, ये अगला वाला जो 50 days है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, because मैंने देखा है, it's been so many years I've been teaching students now. I have seen जो बच्चे पहले 6 महीना अच्छा करते हैं और एंड के 50 डेज या फिर 60 डेज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका स्कोर थोड़ा कम नीचे होता है. एंड आई हैव सीन पीपल दोज हू डिड नॉट डू वेरी वेल, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट कि यार मेरा पढ़ाई थोड़ा जल्दी में चालू करता है, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा समय डिवोट कर पाता है, फिर मेरा कोविड में थोड़ा टाइम उठ गया, फैमिली इशू में थोड़ा सा टाइम चला गया, वट एवर इट इज़, राइट. नाउ इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू कीप दोज पास्ट बैगेजेस quite away from you. उसके बारे में सोचो मत. You have to look forward now, and trust me, you can do miracles if you look forward right from now. I'll give you one of the example of my topper Kaivalya, who's a 99.93 percentile. He's in IIM Ahmedabad now. He scored 20 percentile in the month of October. जाहिर सी बात है यार, अगर अक्टूबर के महीने में कोई बंदा 20 percentile अगर स्कोर करता है, हिम्मत नहीं होती है अगला मॉक देने की. बट what happened on a D-day, he scored 99.93 percentile. तो वो 99.93 लेके आया कैट में. So this is what I always tell my students, that you have to look forward now. You don't really have to look backward. जो भी हो गया, you have to just let it go and start fresh. I'll start with VARC. देखो यार, VARC जो है ना, it's one of the score booster area. अभी तक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी VARC में कि सिर्फ VARC में स्कोर नहीं आ रहा है. See, right now you are very good with quant and DI. I believe that because quant and DI को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं day one से. For the fact, it is for everybody, engineer, non-engineer. Everybody can understand the number crunching. Everybody can understand the fundamentals. दूसरी बात, quants में non-engineer की topic भी है, non-engineers की भी है. Same is applicable for DI also. But कहीं ना कहीं यहाँ पे ना अपना verbal थोड़ा रह जाता है. And guys, verbal is actually score booster. अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा disadvantage मैं आपको बताऊंगा. अगर मैं score versus percentile के बारे में बात करूँ, right? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है guys. स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अगर आप बात करते हो, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वर्बल में ज़्यादा होता है. मतलब अगर 8 क्वेश्चन में 95 परसेंटाइल बने थे लास्ट ईयर डीएलआर में, तो उस 8 क्वेश्चन पे सिर्फ 85 परसेंटाइल बने थे वीआरसी में. तो ये आपको जानना जरूरी है कि यार ये सेक्शन में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना बाय डिफॉल्ट जरूरी है, राइट. अब पहली बात, व्हाट आई सजेस्ट हियर इज दैट आप आरसी को ऐसे मत देखो. रादर आई विल टेल यू नॉट टू कैटेगराइज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, आप कमेंट करके बताना. आई एम गोइंग टू बी वेरी जेन्युइन यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टेल यू थिंग्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यार कैटेगराइज करके आरसी हमें फायदा नहीं होता है. Maybe you believe that you are a psychology guy or a philosophy guy, or maybe you know humanities very well, natural sciences or social sciences whatsoever, right? But यार this does not help at a very high level, right? इससे आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है, इससे आपका परसेंटेज ज़्यादा नहीं बढ़ता है. Whereas मुझे कभी कभी लगता है these things might turn out to be a bottleneck for you. ये डिसएडवांटेज भी होता है because मुझे लगता है कि यार मेरा पॉलिटी अच्छा है, बट पॉलिटी का जो आरसी है वो इतना घुमा फिरा के दिया है कि एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डू इट. फिर हमारा ईगो बीच में आ जाता है. वी कीप स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट. सो ये सब चीजें मैं नहीं बताता हूँ. एट C2C मैंने बच्चों को यही स्ट्रैटेजी बताई है. आपको कुछ नहीं देखना है. RC1, RC2, RC3, RC4, दैट्स ऑल, राइट. Might be some IMA might reduce and you might have, let's say, only 3 RC or probably 4 RCs, squat RC, छोटा सा RC, and number of questions थोड़े कम हो जाए. बट आप आरसी को आरसी की तरह देखो, उसको बाइफरकेट मत करो, बिकॉज वो बाइफरकेशन की वजह से ना आपके चॉइसेस लिमिटेड हो जाते हैं. अगर मैं 4 आरसी देखता हूँ, मुझे खाली आरसी से मतलब है, आई जस्ट हैव टू पिक अप दोस क्वेश्चंस व्हिच आई कैन डू वेरी वेल. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय बकेटिंग स्ट्रैटेजी. बकेटिंग स्ट्रैटेजी का मैं एक लाइव लेक्चर भी लेने वाला हूँ. प्रोबब्ली आई विल डू दैट टुडे और टुमारो, बट जब भी होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो जब आप आरसी को बस एक आरसी देखते हो और एक क्वेश्चन बैंक देखते हो जहां से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, लाइफ इज इवन मोर इजी एंड बेटर. ये ट्राई करके देखना, इट विल हेल्प यू लॉट. बट सेग्रीगेट मत करना, इट माइट put you in trouble. Right now, the most important thing that I want to tell you is that focus more on attacking, right? जितने भी तुम्हारे मॉक्स वगैरह है, जितने तुम्हारे पास्ट पेपर्स है,
Don't sit with the reading comprehension, read it, understand it, comprehend it. I can tell you it's a very much 70 का and 30 का rule. What happens with this guys is basically अगर आप पुराख में भी आरसी अगर आप देखते हो कैट के, राइट, यू विल कम टू नो कि मुझे अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं एक आरसी में, पहली बात 5 के 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये हमारी गलती होती है कि हम 5 के 5 क्वेश्चन करना चाहते हैं. योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि भाई मेरे 3 क्वेश्चन बने और वो 3 क्वेश्चन करने के लिए मुझे सिर्फ 70% आरसी पढ़ने की जरूरत थी. सो गाइस योर स्ट्रैटेजी एज फार एज आरसी इज कंसर्न इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट. आई एम बेटिंग ऑन दिस कि 2 आरसी जो है, 2 RC is what you need to do to score more than 95 percentile along with your verbal ability. So verbal ability में para jumble, odomorot, para completion, either और para summary आता है. इन तीनों को आपको strong बनाना है. उसके बाद आपको 2 RC पे bet करना है out of 4 and this will be manageable. There is no doubt about it. At last I want to tell you guys, stop reading. Don't read. This is not going to give you any jump in your score. ज्यादा रीड करते हो, ज्यादा आरसी में आप इन्वॉल्व हो जाते हो. हाँ, if you're at a pro level, no doubt you can go ahead. If you're at a pro level, you can go ahead, you can keep on reading, it's going to help you. But if you're not at a pro level, अब बस आरसी में स्ट्रैटेजी लगा के वो पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करो जिसका आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा. सो व्हाट वी हैव डन इज, जो भी मैंने वीआरसी के सेशंस कराए हैं, राइट, या हमारा जो क्रैश कोर्स है, इसमें अगर आप देखोगे आई हैव डन राउंड अबाउट 13 सेशंस एज फार एज द वीआरसी इज कंसर्न, राइट. सो ये 13 सेशंस आर मोर देन इनफ बिकॉज यहाँ पे मैंने एक्चुअल कैट के पेपर्स ही करवाए हैं. जो भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे कही आपको, जहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्पॉट आरसी वेरी वेल. सिलेक्शन कैसे होता है, कौन से क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है, कौन से क्वेश्चन पे आपको स्कोर ऑप्टिमाइज करना है, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है. ये 13-14 जो सेशन है, इसमें और भी सेशन हमारे ऐड होने वाले हैं. वो सेशन भी अगर आप करते हो अगले 30, 40, 50 दिन में व्हाटसएवर, you should be able to get a good hold on reading comprehension. Moving ahead. Excuse me. Now, parajumble, orthogonal, paracompletion, parasummary, guys, these are must do topic. अगर आपको यहाँ पे भी दिक्कत है, you can join the crash course, you can join my verbal का workshop. These things should be sorted for you because they are indeed important. Now, this is going to be your overall VRC का strategy. I'll move ahead with how do you study quants. See, in quants you have 5 segments. 5 segments: arithmetic, algebra, geometry, modern maths, number system. Guys, by now तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा part of quants क्या है. Are you good with arithmetic? Are you good with algebra? Are you good with geometry, modern maths, whatsoever? You have to pen it down. You have to pen it down. I still tell you that I am betting on ARG, which is AAG, arithmetic, algebra, geometry. ये भर के आएगा, no doubt about it, right? You can bank on these things. Another thing which is more important is that there is a saying that, do not do everything of, do not do something of everything, but try to do everything of that something, right? आपको यहाँ पे बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा. मैं कल भी जब लेक्चर ले रहा था, मैंने यहाँ पे कहा था, you have to have a selection now. Either you go with arithmetic plus geometry plus modern maths, or you go ahead with arithmetic plus algebra and geometry. Whichever combination you believe that works for you, start with that. बट हम पूरा का पूरा नहीं कर सकते. यू कैनॉट बॉइल द एंटायर ओशन, राइट. जितना ज्यादा आप करोगे उतना आपको आगे तकलीफ हो सकता है. काइंड ऑफ टू प्लान आउट योर एंटायर पेपर एंड इवन मॉक्स. नाउ कमिंग बैक टू द लेवल, व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आप बात करेंगे अरिथमेटिक के बारे में, आई एम टेलिंग यू इज दैट अगर आप ज्यादा प्रो लेवल पे नहीं हो, अगर आप 90% इज व्हाट यू आर गनिंग फॉर, राइट, फॉरगेट द फैक्ट कि आप एक्सक्यूज मी टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क नहीं किया तो भी चलेगा. एब्सोल्युटली डोंट डू इट. जस्ट इग्नोर इट, राइट. जस्ट इग्नोर इट. सिर्फ 90% की अगर आपको जरूरत है तो, राइट. द बेसिक प्लस एडवांस ऑफ दीज 2 चैप्टर्स कैन हेल्प यू टू फेस 90%. ओके, 90% का मतलब है इसमें आप अलजेब्रा भी जोड़ेंगे, ज्योमेट्री भी जोड़ेंगे. अगर मैं लास्ट ईयर का अगर आपको एक काइंड ऑफ थोड़ा सा कैलकुलेशन बताऊं तो 8 क्वेश्चन पे हमारे 92% बने थे कैट 2020 में. और कैट 2020 की अगर हम बारे में बात करेंगे तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे 10. तो यार अगर आप 10 में से 8 भी करते बाकायदा बाइज्जत, फिर 10 में से 10 भी करते विद राउंड अबाउट 90% एक्यूरेसी, आपका 92% आराम से बन जाता. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मैं एडवाइस करूंगा आप यहाँ पे चैलेंजर लेवल मत करना. एज फार एज योर 90% इज कंसर्न, शुड नॉट डू चैलेंजर लेवल ऑफ दीज चैप्टर्स. आप इसको आराम से लीव कर सकते हो. डोंट डू दिस, इवन डोंट डू दिस, राइट. अगर आप 99% आप तक गन करना चाहते हो, यार फॉर 99% आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपको
TSD टाइम एट मौका आपको बेसिक करना जरूरी है, एट दैट यू हैव टू डू दी एडवांस लेवल आल्सो। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। बट यू नो व्हाट, यू कैन टेक दिस कॉल ऑन द डी डे, यू नो व्हाट, मैंने TSD छोड़ दिया, मैंने टाइम एंड वर्क छोड़ दिया, बिकॉज इसके चलते मैंने ज्योमेट्री उठाया, मैंने मॉडर्न मैथ्स उठाया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एज फार एज अलजेब्रा इज कंसर्न, आई वुड टेल यू कि आपको करना क्या है। आपको बेसिकली करना है ये जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए, इसके बेसिक आप करना चालू करो। इफ यू वांट टू गो आप ऑन अ लिटिल बिट हायर लेवल, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हो एडवांस के लिए, विच इज 99% एल्का ब्रैकेट। इंडाइसेस एंड सर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटीज डैम इंपॉर्टेंट, फंक्शंस एंड ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, लॉग एडवांस आप छोड़ सकते हो, बेसिक लेवल क्वेश्चंस आते हैं, लॉग के फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंड डेफिनेटली फॉर 99.50 यू हैव टू डू दिस थिंग्स, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में, गाइस जितने भी हमने आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करे हैं क्लासरूम में, क्रैश कोर्स हो, फुल टाइम बैच हो, व्हाटएवर इट इज, राइट, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं आएगा कैट में। ये मैंने 2020 में भी कहा था, जब हम 2020 के लेक्चर्स करा रहे थे, हमने उनको ये कहा था कि 2020 का जो आपका एक्चुअल कैट का पेपर होगा हैंडआउट से बाहर का नहीं आएगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। यू कैन गो बैक एंड चेक द हैंडआउट्स। इस बार हमने स्कोर बूस्टर को ऐड करा है। स्कोर बूस्टर हैज राउंड अबाउट 9000 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैट, यू विल गेट राउंड अबाउट 5500 क्वेश्चंस। ऊपर के जो है वो नॉन कैट वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आप इसको थोड़ा एक्टिवली एंड पैसिवली भी करते हो, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। बट मैं चाहता हूं कि आप इतने टॉपिक तो शॉर्ट करो। देखो, अगर आप इसका बेसिक भी कर लोगे ना, अगर आप हर एक चीज का बेसिक भी बाकायदा बाइज्जत कर लोगे और उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझते रहोगे, तो भी 90% आपका कहीं नहीं गया। फर्स्ट 99 आपको एडवांस लेवल करना ही पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब ज्योमेट्री में मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें पंगे हो रहे हैं ज्योमेट्री में, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता। हमारी खुद एक स्टूडेंट थी सिमरन, वो सिमरन नेवर लाइक एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न, बट एटलीस्ट यार ट्रायंगल एंड सर्कल कर लो, हाँ एटलीस्ट ट्रायंगल एंड सर्कल कर लो, कुछ नहीं बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक थ्योरम कर लो जो हमने 10th स्टैंडर्ड में करे हैं, एंड यू शुड बी फाइन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूंगा 99% लाने के लिए, तो यार यू हैव टू डू मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर मस्ट एज फार एज 99% का ब्रैकेट इज कंसर्न। मैंने टॉक अबाउट चैलेंज लेवल, डेफिनेटली अगर चैलेंज लेवल पे जाएंगे तो और एक चीज यहाँ पे ऐड होगी, विच इज नथिंग बट क्वाड्रिलैटरल। ये तो करना ही पड़ेगा, अलॉट में ट्रायंगल एंड सर्कल। अगर आप इतना भी कर लोगे, यू शुड बी फाइन। सी चैलेंजर लेवल क्या है? चैलेंजर लेवल इज सॉर्ट ऑफ LOD 3 लेवल। अब ये LOD 3 लेवल बहुत जरूरी है। भले अगर आप देखो कैट में इतना टफ लेवल नहीं आएगा, बट यू शुड नो, बिकॉज लास्ट ईयर ये हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ 26 क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस वर बेसिक प्लस एडवांस, बट वो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन थे, इट वाज अ पैटर्न ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ये 3 क्वेश्चन जो आए थे, वो 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली थे चैलेंजर लेवल। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर वो क्वेश्चन हमने पकड़ा, उसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा सा खराब हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव बीन 99.50 प्लस, बट वी लैंडेड राउंड अबाउट 99.1020। सो क्वेश्चन सिलेक्शन विल बिकम रियल की आउट हियर। तो ये जानना आपको जरूरी है कि मैं वैसा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मैं एक्चुअली करूंगा डी-डे पे या मॉक में, और कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप इन 3 टाइप के क्वेश्चन से गॉज आराम से कर सकते हो। अगेन आप पॉइंट्स में कुछ भी उठाओ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमारे हैंडआउट से ज्यादा आपको नहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द मैक्स लेवल एंड दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ कैट। अगर मैं कैट का आपको ओवरऑल 5 साल का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, एज फार एज C2C का कंटेंट इज कंसर्न, इट इज ऑलवेज गोना बी बेसिक प्लस एडवांस। अगर आप इसको बाकायदा बाइज्जत अच्छे से करते हो, रिवाइज करते हो, इसके वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखते हो, यू शुड बी रेडी फॉर योर कैट, शुड बी रेडी फॉर योर कैट। मैं ऑलवेज कहता हूं, आप किसी भी क्लास की मॉक दो, वो मॉक में आपका स्कोर आप मत देखो, आप रियल सिनेरियो देखो, एंड द रियल सिनेरियो इज नथिंग बट योर एक्चुअल कैट के क्वेश्चन पेपर। आप वो जाके देखना, यू विल फील गुड एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू नो व्हाट, आई कैन डू एक्चुअल कैट क्वेश्चंस। एंड कैट बीइंग अ स्टैंडर्ड एग्जाम, उसी टाइप का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो मेंटेन होगा। तो मॉक का जो वैरायटी है, थोड़ा इग्नोर मारो यार उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। लेट्स मूव ahead with, rather let me show you something. I've made this for you guys. So sorry for this. Okay, couple of things यहाँ पे I want to make a mention. Revise all the concepts but apply strategy very well. देखो, अभी एक बात समझो, कंसेप्ट रटने का टाइम चला गया, ये बेवकूफ़ी है। तुम कंसेप्ट को गोली मारो अभी। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। मैंने पहले ही कहा था, तुम हर एक चीज़ नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे कंसेप्ट को अभी भी लगा रहे, कंसेप्ट कर रहे। कंसेप्ट पे इतना ज़्यादा फोकस ज़रूरी नहीं है, जो होना था वो पहले हो चुका है भाई मेरे। अभी तुमको बड़ा सिलेक्टिव होना रहेगा। हाँ, यू प्रॉब्ली से दैट, यू नो व्हाट, रिविजिट में कर सकता हूँ,
पर तुम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो, नए ज्योमेट्री के थ्योरम्स कर रहे हो, इट इज नॉट गोना हेल्प यू, इट विल एक्चुअली क्रिएट योर बर्डन एंड योर टेंशन. तो लास्ट के जो 50-60 दिन है वहां पे ज्यादा कंसेप्ट पे मत खेलो, आपको स्ट्रैटेजी पे खेलना पड़ेगा. कैसे? आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा जानना जरूरी है, आपको आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया जानना जरूरी है. अगर मैं बोलता हूँ P&L मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसके कंसेप्ट मेरे अच्छे हैं. अगर मेरे को अलजेब्रा नहीं आता, मैं कह सकता हूँ कि मेरा अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है. या फिर अगर मैं कह सकता हूँ कि मुझे अलजेब्रा नहीं आता पर मेरे को अलजेब्रा के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, या आयरनी है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो हमारा एक पैटर्न है इंडियन एजुकेशन का कि हम बहुत ज़्यादा रट्टा मारना, थ्योरी करना. नो यार, इसका एप्लीकेशन पे अभी आप काम करो. अगला 50 दिन आपको एप्लीकेशन पे काम करना है और आपको सीखना है कि एप्लीकेशन कैसे करा जाता है, राइट? आई विल क्विकली शो यू समथिंग. आई हैव मेड दिस ग्राफ ओनली फॉर you guys. I've made this. Let me just make it a little clear. It will take some time. Okay, this is the graph that we have now. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, राइट? Okay, what do I have? Okay, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ, राइट, what am I able to understand यहाँ पे is 99.99, 20, 19, 18, 17 and 16. क्या हो क्या रहा है? देखो, percentage of paper देखो. This is the most important data for you. If you want to be in the bracket of 90 percentile, you should have done, or you could have done 31% of the paper. Guys, ये थोड़ा ध्यान देना. ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और जो बेचारे एवरेज बच्चे हैं उनको यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है. और अगर कोई एवरेज बच्चा इसको समझ लेगा, बेटा तेरी लाइफ सॉर्टेड है. बस इस चीज़ को याद रखना, कंसेप्ट के पीछे मत भागना अभी फिलहाल. देखो, जब पेपर इजी था तुमको 40% पेपर करना पड़ा क्योंकि 90% है. जब पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया तब 44 करना पड़ा, 4% का ग्रोथ हो गया. सबसे जो टफ पेपर था अभी तक का हिस्ट्री में कैट के क्वांट्स का, 27% पेपर करना पड़ा. कैन यू इमेजिन? दूसरी चीज़, आपको 32% पेपर करना पड़ा 2019 का जो एवरेज लेवल था. 2019 एंड 20 का जो लेवल था कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, ओवरऑल वो सेम ही था. इसलिए आपको परसेंटेज भी ओवरऑल सेम ही लगेगा. 90-95 के लिए अगर आप देखोगे, थोड़ा सा टाइम क्रंच होने की वजह से वो थोड़ा कम ज़्यादा होने वाला था. एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक, मेरे ख्याल से वो डिफरेंस यहाँ पे वो बन रहा है. अगर आप देखोगे 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, एलओडी थोड़ा बढ़ गया था ऊपर के ब्रैकेट के लिए. दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा. अब आप मुझे बताओ, जब मैं कहता हूँ आपको अब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहो, जितनी चीज़ें ज़रूरी है उतनी ही करो, हर एक चीज़ करने की कोशिश मत करो. ये जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ वो यहाँ पे आपके लिए काम आती है. बिकॉज अगर आप देखते हो, आप किसी बच्चे को 95 परसेंटाइल लाना है, लास्ट ईयर उसको करना था राउंड अबाउट 38% का पेपर. मतलब 26 में से अगर मैं बात करूँ, सो राउंड अबाउट आपको यहाँ पे करने थे भाई मेरे 10 क्वेश्चन. वो 10-11 क्वेश्चन कुड हैव गिवन यू 95 परसेंटाइल. अब अगर मैं अपना सूझबूझ लगा के बराबर से बकायदा बाइज्जत, अगर मैं मान लो 7 क्वेश्चन अरिथमेटिक से करता हूँ, अगर मैं 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से करता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन अगर अलजेब्रा से करता हूँ, एक मॉडर्न मैथ्स और एक नंबर से करता हूँ, मेरी 80% एक्यूरेसी भी होगी ना, तो भी ये नंबर मैं आराम से अचीव कर लूंगा. मैं इसलिए कहता हूँ आपका पढ़ाई करने का तरीका भी आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगले 50 दिन. अगर वो करोगे, रिजल्ट्स गारंटीड है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मेरी जो वर्कशॉप यहाँ पे हमने जो कंडक्ट करी है, हमने हर एक चीज स्क्रैच लेवल से यहाँ पे कराई है. क्वांट्स के बेसिक लेक्चर हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं. ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर्स हमने करे हैं, हैंडआउट्स के साथ अपलोडेड है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट. अलजेब्रा लाइव लेक्चर्स है, मेरे ख्याल से अलजेब्रा का रिवीजन भी हमने करा है, सो यू कैन चेक आउट फॉर रिवीजन ऑल्सो, राइट. ये अरिथमेटिक के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे, अलजेब्रा रिवीजन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो गाइज, अभी आपको बहुत सिलेक्टिव होकर काम करना पड़ेगा. ये जो परसेंटेजेस है ना, ये आपको याद रखने जरूरी है, बिकॉज 2021 इसके बाहर नहीं आएगा. मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था, बेटा ये जो बोल रहा हूँ वो करो, लाइफ विल बी सॉर्टेड. 2016 के लेवल पे आएगा, 20 के लेवल पे आएगा. ये लेवल कैसे वॉच करें, कैसे कंसेप्ट को समझे, कैसे अप्लाई करे, कितना पढ़ाई करे, सो दैट एटलीस्ट 90-95 परसेंटाइल बने. या फिर अगर आप ऑलरेडी 95 हो, आपका स्कोर स्केल अप कैसे करेगा. ऑल दीज थिंग्स वी आर करंटली वर्किंग इन आवर वर्कशॉप्स which is called as crash course also. अब crash course बोलो, workshop बोलो, whichever name you want to give, you can give it. So ये advanced workshop है जो हमारी already हमने करना अभी चालू करा है. You will be taught by me. I will take care of completely VRC. Quants will be taught to you by Pooja. She's from IMCOE Code. Manohar from FMS. We have Vaibhav, who is a 99% error. Shanky, who is a 99% error in Quants. So all these people will be teaching you all these things. बहुत selective पढ़ाई यहाँ पे करना जरूरी है guys.
हम वो ग्रेजुएशन वाला फंडा यहाँ पे नहीं लगा सकते कि अभी एग्जाम आ रही है पूरा चाट लेंगे. नो, यू कांट डू दैट. इट्स एन एप्टीट्यूड. अगर आप इस ढंग से पढ़ोगे सो यू विल बी सॉर्टेड. मूविंग अहेड, व्हाट डू वी हैव? DILR. देखो DILR का ना सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगता है अभी फिलहाल अगर आप आगे जाओगे, I'll tell you this is the only segment, or rather I will say this is the only section of CAT जहां पे कब मेहनत में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. राउंड अबाउट 8 क्वेश्चंस एंड यू गेट 95 परसेंटाइल. 8 क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको चाहिए सिर्फ 2 सेट. वो 2 सेट निकलेंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट से, या फिर अरेंजमेंट से, या फिर वेन डायग्राम से, या फिर स्पाइडर ग्राफ से. सिंपल. अगर मैं बात करूं आपको आपके DILR के बारे में, सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स बाय यूजिंग क्लबिंग. क्लबिंग का मतलब क्या है? देखो अगेन, डोंट ट्राई टू बॉयल द एंटायर ओशन. हर एक चीज करते बैठोगे सब में आपका बर्बाद होगा. इतना टाइम हमारे पास है नहीं गाइस. देखो लीनियर एंड जो सर्कुलर है पहले उसको पकड़ो, उसको फोड़ो. इसके बाद हम चलेंगे वेन डायग्राम. 3 लेवल 5 लेवल 5 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, राइट. इसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग वाला, शॉर्ट आता है. फिर हम करेंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट, राइट. मैं आपको एक शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ. रडार ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद आपका होगा राउंड अबाउट लेट्स से मैट्रिक्स एंड सिलेक्शन, राइट. अगर आप इतनी भी कैटेगरी करते हो ना, इतनी कैटेगरी, दिस इज मोर देन इनफ. T1 फेज 99 परसेंटाइल. बिकॉज अगर आप 4 सेट के भी बारे में बात करते हो, 2 सेट्स कैन फेच यू राउंड अबाउट 95, 3 सेट्स कैन फेच यू राउंड अबाउट 99. You get my point. And then you can use the bucketing strategy, जो अब मैं ऑलवेज कहता हूँ. कभी भी आप सेट मत करना. हम क्या करते हैं, हम एक पूरा सेट को पकड़ के चलते हैं, उसको सॉल्व करे बिना हम सांस ले लेते हैं. डोंट डू दैट. गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. हाँ, गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. और एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ छोटा सा. इफ यू चेक प्रीवियस ईयर कैट का पेपर, आई जस्ट पुट अ शॉर्टकट यहाँ पे. हाँ, कैट पेपर्स अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के, यू विल कम टू नो दैट कि राउंड अबाउट मेरा एक सेट जो है ना वो बनना ही बनना है. मतलब कोई भी बना लेगा, एवरेज बिलो एवरेज टॉपर कोई भी बना लेगा. 70 परसेंटाइल. हाँ, यहाँ पे 70 परसेंटाइल. तुम्हारा जो सेकंड सेट है ना वो 50% बनेगा. थर्ड सेट 25% बनेगा. फोर्थ सेट प्रॉब्ली 25% बनेगा. LOD आपको ज़्यादा दिखेगा. बट यू नो व्हाट, दिस वन सेट एंड दिस 50% सेट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट मोर देन 80-85 परसेंटाइल. एंड इफ यू डू दी 100% ऑफ द अनदर सेट, राइट, you will be 95 परसेंटाइल. तो आप इसका 50% करो या इसका 50% करो, doesn't matter. So don't go with the set and you will find that कि सर ऐसे भी सेट्स थे जहाँ पे पूरा DILR करने का जरूरत ही नहीं था. थोड़ा इन्फॉर्मेशन पकड़ लिया, 1-2 क्वेश्चन हमारे निकलने चालू हो गए. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट DILR बूस्टर वर्कशॉप. जितने DILR के सेट्स हम करवाएंगे इस वर्कशॉप में, उसमें आपकी हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी. हर एक थ्योरी, हर एक कंसेप्ट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी गॉज कैसे करते हैं, सेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बकेटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कैसे करते हैं. अगेन शांकी एंड मनोहर एंड पूजा विल बी टीचिंग यू एज फार एज DILR इज कंसर्न्ड. मूविंग अहेड, टारगेट राउंड अबाउट 100 सेट्स इन नेक्स्ट 50 डेज. इतना तो हमें करना पड़ेगा अगर 99 प्लस चलना है. सो यू हैव टू डू राउंड अबाउट 100 सेट्स इन द नेक्स्ट 50 डेज. अगर मैं बात करूं, राउंड अबाउट 2 सेट आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा. जितना हमने कराया है अभी तक, या फिर जितना हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो टारगेट हमने करा है उतना करोगे तो भी काफ़ी होगा. ये बस अभी का, ये अभी तक का है. इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी एंड वी विल बी एडिंग लॉट ऑफ हैंडआउट्स एंड लॉट ऑफ सेशंस इन हियर. सो दैट्स अबाउट योर DILR का स्ट्रैटेजी एज फार एज योर DILR इज कंसर्न्ड. नाउ लेट्स मूव विद द मॉक स्ट्रैटेजी. 2 चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रो लेवल एंड नाइव लेवल. सिंपल सी बात है, अगर आप प्रो लेवल पे हो 3 मॉक पर वीक देना चालू करो. 5 पैसिव मॉक आपको देना है. पैसिव मॉक्स विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर एक्सपोनेंशियली. एनालाइज एवरी सिंगल क्वेश्चन. Analyze every single question. If you're at a pro level which is 95 plus and you now need to speak to toppers, you now need to talk to them, you now need to understand how did they prepare, उनकी गलतियाँ क्या थी मॉक एनालिसिस में, learn from their mistakes, learn from their experiences. And that is the reason जो मास्टर कैट हमने यहाँ पे लॉन्च करा है. This master cat 25 mocks are there with around about 1900 questions at 1900 video solution. These are made by the cat toppers. इसके बाद we will be helping you to sort of analyze 12 mocks. This mock analysis will be done by Manohar, Kaivalya. These are the cat toppers. Even Pooja will be helping you with this, but mostly the major chunk will be done by Manohar and Kaivalya. So this is what you need to understand कि अभी मुझे वो टॉपर का माइंडसेट रखना जरूरी है. अगर मुझे 97 तक चलना है, 98, 99 तक चलना है,
अगर आप अभी भी 90% आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, एक आप मॉक देना, हर एक वीक आपको एक फुल लेंथ मॉक देना है, 7 से 8 आपको पैसिव मॉक्स देने हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। अब यहाँ पे मैं क्यों ऐसा चेंज कर रहा हूँ कि इन बच्चों को बोल रहा हूँ एनालाइज करो हर एक क्वेश्चन, इनको बोल रहा है आप एनालाइज करो हर एक मिस्टेक। देखो यहाँ पे ना इन बच्चों की मिस्टेक्स बहुत कम हो रही है, इसलिए स्कोर ज्यादा आ रहा है। तो ये लोग थोड़ा हाई फंडा चलेंगे कि यार कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकता था, क्या ट्रेड ऑफ हो सकता था, सब नहीं लाइक दैट। बट अगर मैं बात करूँ दोज हु आर नॉट एबल टू गेट 90%, अब द रीजन इज आपका मिस्टेक्स हो रहा है। गलत क्वेश्चन लिया, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर दिया, गलत आरसी हमने सिलेक्ट कर लिया, एलओडी समझ में नहीं आया, ये सब चीजें जरूरी है। You can do the same thing. You can speak to toppers and understand it will help you to actually boost up your score. So this is what we are trying to do via हमारा MasterCAD. So MasterCAD से it's going to help you and start benchmarking your mocks. Benchmarking mocks का मतलब होता है यार जो भी मॉक तुम दोगे ना उसको बेंचमार्क करो कि कौन से लेवल पे था। सर ना 17, 18, 19, 20 ये मॉक तो एकदम अलग लेवल पे था, कैट का लेवल था ही नहीं, जस्ट इग्नोर दैट मॉक। सर ये मॉक ना 2017 के लेवल पे था, उसका स्कोर मैटर करेगा। सर ये मॉक 2020 के लेवल पे था, उसका ही स्कोर मैटर करेगा। द स्कोर्स दैट यू आर सीइंग इन योर मॉक्स, इफ यू डू नॉट बेंचमार्क देम विद द एक्चुअल मॉक, गाइस आप डिसअपॉइंट होंगे बिकॉज मॉक स्कोर्स आर नेवर रियली हैप्पी, राइट? You will not be happy with your mock scores and they're not going to make you happy about it. So you have to have a benchmarking, right? So guys, this is the whole thing I wanted to cover. I hope I could do the justice. I hope I have covered everything. जितना यहाँ पे बोला है उस तरीके से आप पढ़ाई करना चालू करो। ये 25-30 मिनट की वीडियो में मैं हर एक चीज़ कवर नहीं कर पाऊंगा, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ एज फार एज आवर वर्कशॉप इज कंसर्न। इफ यू वांट टू ज्वाइन कैट का क्रैश कोर्स, कैट का वर्कशॉप, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। बट एक चीज़ याद रखना, अभी से लेके आगे तक पढ़ाई बड़ी सिलेक्टिव मैनर में करनी है। यू कैनॉट डू एवरीथिंग, बट जितना भी आप करोगे उसको 100% के लेवल पे करो एंड यू शुड बी फाइन गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, like this video and share this with your friends, will mean a lot to me. Okay, that's it from my side guys. Take care, bye bye.